चमोली में कार के अंदर महिला का जला हुआ शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि महिला के साथ घूमने आया हुआ युवक लापता है। ऐसे में पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। ये वही जली हुई कार है जिसमें एक महिला का कंकाल मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला का कंकाल मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते शनिवार को इसी कार में युवक युवती घूमते हुए देखे गए थे। कुछ लोगों ने कार में बैठे युवक युवती को जोशीमठ में भी देखा था। बताया जा रहा है कि कार में देर रात आग लगी थी। चमोली तपोवन सुभाई मोटर मार्ग पर ये हादसा हुआ। जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो उसके अंदर एक डेड बॉडी भी जली हुई थी और 7 बजे के आसपास से मैंने सीधे 100 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद मैंने और एसडीएम साहब जोशीमठ एसडीएम जिलाधिकारी को मैंने फ़ोन किया और फिर उसके बाद थाना अध्यक्ष जोशीमठ को फ़ोन किया और सभी को सूचित किया। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि ये कार बेंगलुरु के संतोष कुमार सोनापति के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस कार के मालिक के बारे में पता लगा रही है। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिला का शव तो कार में मिला, लेकिन उसके साथ आया हुआ युवक लापता है। ऐसे में पुलिस हत्या के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। और कर्नाटक के कलबुर्गी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कलबुर्गी के कपनूर में भीषण आग लग गई है। इंडस्ट्रियल एरिया में बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी, जिसे बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और मशक्कत हो रही है इस आग पर काबू पाने की। कर्नाटक के कलबुर्गी से ये बड़ी खबर, कपनूर इलाके में ये भीषण आग लगी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल दमकल कर्मी लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने से हड़कंप। अब आग किस वजह से लगी है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, जिसको लेकर दमकल कर्मी लगातार यहां पर कोशिशें कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं कर्नाटक के कलबुर्गी से, जहां ये किस तरीके से धुएं का गुबार और आग की उठती हुई लपटें बता रही है कि कितने बड़े स्तर पर यहां आग लगी है, जिन्हें बुझाना भी इस वक्त दमकल कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक बस हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट में बस ड्राइवर बस को गंभीर जो चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि बस का निचला हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। बस के शीशे भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। ये बस मुंबई से पुणे जा रही थी, लेकिन सोनपाड़ा के पास बस ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गई। ये बस निजी ट्रेवल्स की बताई जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ दी, जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ कानून पर चर्चा के लिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाई थी, लेकिन जब स्पीकर ने अनुमति नहीं दी तो विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक गुस्से में आ गए और वेल में जाकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ दी। इस दौरान कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन और बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लाल चौक में एक बिल्डिंग देखें, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, 10,000 रुपया में इन्होंने देके रखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के पास है। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इनके एमएलएज, उनके रिश्तेदार, उनके लिए वो भूमि है। हम कोर्ट में भी इसको परसू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनका अपना सिस्टम है, मजहबी चीजें मैं नहीं इन्वॉल्व हो रहा। अब ये मैं कहूँगा, जब हंगामा नहीं थमा तो विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वक्फ कानून बन गया, लेकिन उस पर घमासान अब भी जारी है। वक्फ बिल के विरोध में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े हुए एक नेता का घर भी फूंका जा चुका है। ये वक्फ कानून के विरोध की आग है, जिसमें मणिपुर के थौबल जिले में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली का घर धधक रहा है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने वक्फ कानून का स्वागत किया था। दूसरी तरफ बीते 4 दिनों में अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 11 अर्जियां दाखिल करके
कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनने के लिए राजी हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी एक्ट का विरोध करने वालों पर नए हमले कर रही है। ये उनका अधिकार है कि वह न्यायालय गए हैं। तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का शुरू है। नए कानून को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो दूसरी तरफ एक्ट के विरोध में 11 अप्रैल से AIMPLB पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।